अभ्यास 2C शुरू करते हैं। पहला सवाल है अभ्यास 2C का, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है इसमें 4489, ठीक है, 4489 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं इस तरह से और इसे ऐसे लिख लें। ये पैटर्न है इसका, इसी तरह से करने का भाग विधि से। ये बना लेते हैं हम जोड़े, दो दो के पीछे से बनाना शुरू करेंगे। एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, ये दो जोड़े ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा आंसर 2 अंकों का आएगा, ठीक है, एक अंक और ये इसका दूसरा अंक, ठीक है। अब हम ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका कि वर्ग, उस संख्या का वर्ग 44 या 44 से कम हो। वर्ग हम पहले पढ़ ही चुके हैं, है ना, वर्ग हमें पता है। तो हम देखते हैं कौन सी संख्या हमारी 44 या 44 के बराबर नियरेस्ट हो। जैसे कि 5 का वर्ग हमें पता है 25 है, ठीक है, जो 44 से बहुत कम है। अब हम अगली संख्या चुनते हैं 5 से बड़ी 6। 6 का वर्ग हमें पता है 6 छिंग 36, ये रब वर्ग है इतना, ठीक है, 6 छिंग 36 जो 44 से कम है, ठीक है। अब हम 6 से एक बड़ी अंक 7, 7 का वर्ग देखते हैं कितना हुआ, 7 7 49, 49, है ना, जो 44 से अधिक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा सही 7 तो सही नहीं है, ठीक क्या है, हमें 6 से ही इसमें भाग देना होगा, यानी 6 का वर्ग 36 है इसलिए। तो हमें अंक मिल गया 6, 6 बार गया, यहाँ 36 लिखे। अब इसको इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि 6 बार गया है तो यहाँ भी 6 प्लस 6 और 6 यहाँ पर लिख लेंगे, कितने हो गए, 6 6 12, ठीक है। अब 44 में से 36 का माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि 4 में से 6 नहीं जा सकते, 14 में से 6 चले गए, कितना बचा, 8 बचा, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन लगा लिया। अब अगले वाले जोड़े को हम नीचे उतार लेंगे, 89 को, 89 हमने यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब इसका क्या मेथड है, अब ये जो 12 हैं इसमें हम 9 को छोड़ करके, यानी कितना बचा, 88, 88 में हम 12 से भाग देंगे, ठीक है, 88 में 12 से भाग दिया। यहाँ देख लीजिए रफ इधर साइड में 88 में 12 से हमने भाग दिया, कितनी बार चला गया, 7 बार, यानी होल 7 बार गया। बाकी शेष बचेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 12 सत्ते 84, 84, 7 बार चला गया, 4 बचा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम 7 अंक हमें मिल गया। अब देखते हैं 7 का वर्ग क्या होता है, हमें पता है 49 होता है। तो 9 कैरी ओवर 4, 4 हासिल के हो गए। अब 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए, 8। 7 का गुणा हम 2 में करेंगे, इसलिए 7 दूनी 14 हुए। अब हासिल के 4 बचे थे तो ये हो गए 8, ठीक है, 8 और हासिल 1 हो गया, ठीक है। अब 7 एकम 7 और एक हासिल का 8, ठीक है, ये हो गया पूरा। ये हो गया आपका 4489। लिख लेंगे यहाँ पर आंसर, वर्गमूल है, वर्गमूल का साइन 67 का, ये आपका आंसर है।
27,225। अब इसको हल करने के लिए जोड़े बनाइए, 2 जोड़े बनाए, 2 के जोड़ा बनाया और ये अकेला रह गया जोड़े के लिए, है नहीं, अकेला है, सिंगल। फिर क्या करा, अब हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका कि वर्ग 2 हो या 2 से कम हो। जैसे कि देखते हैं, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 4 ज़्यादा हो गया, तो हम 2 से नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, यानी कि 1 से भाग देंगे। 1 से भाग दे दिया, 1 बार गया, ठीक है, और ये माइनस करा, ये 2 1 और 1 2 हो गए, 2 में से 1 गया 1, अगले जोड़े को हम नीचे उतार लेंगे, ये हुआ 72 को हमने नीचे उतार लिया। अब हमें अगली संख्या देखनी है, कौन सी संख्या चुने जिससे हम भाग दें, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, बचा हमारे पास 17 से हमने 2 से भाग दिया, ये इस वाली संख्या से भाग दिया, जो पूरा चला जाएगा, 8 बार चलाया जाएगा, 1 बचेगा तो दशमलव आ जाएगा। हमें होल नंबर वाला लेना है 8, यानी कि 8 का वर्ग हम देखते हैं कितना होता है 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, उसे हम देख लेते हैं। यदि हम 8 यहाँ लेते हैं, मैं इसको रफ उससे कर रही हूँ जिससे कि मिटाला जा सके, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से, इस तरह से भाग देने वाली संख्या से भी छोटा कई बार चुनना पड़ता है हमें भाग देने के लिए अंक। तो 8 का वर्ग क्या होता है 64 का 4 आ गया, यहाँ पर हासिल लगी 6 आ गई, और 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए 16 और 6 22, जो कि इससे ज़्यादा है। 172 से ये आ रहे हैं 224, जो कि 8, यानी इसका मतलब है हम 8 से भाग नहीं दे सकते। तो अगला 8 से, यानी कि ये ज़्यादा है तो छोटा वाला अंक लेना पड़ेगा। यदि हम यह 7 लें, 7 से दे, अब हमने 7 से लिया तो 7 का वर्ग क्या होता है 49, 9 आ गए, 4 कैरी ओवर हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया। ये भी 189 आए, 9 नहीं है, ठीक है, तो ये भी इससे ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, हम इससे एक और छोटा लेके देखेंगे, कितना लेंगे 6। अब हमने लिया 6 से, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 कैरी ओवर 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब ये ठीक हो गया, 6 से ही जाएगा, ठीक है। ये काम आप रफ में अलग करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको इसलिए करके दिखाया आपको समझ में आ जाए इस चीज़ को। इसको अपने ध्यान में अच्छे से बिठा लीजिए। कई बार भाग देने वाली संख्या से भी नहीं जाता, उससे छोटी संख्या से जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कितनी बार गया था 6 बार गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 और 6 12, हासिल 1 3, ठीक है। अब इसको माइनस करा, इधर आए 12 में से 6, यहाँ रह गए 6, 16 बचे यहाँ पर। अगले वाले जोड़े को हमने यहाँ नीचे उतार लिया, और वही सेम प्रोसेस 5 को छोड़ने के बाद में कितना बचा हमारे पास, 5 को छोड़ने के बाद 162 बचा, 32 से हमने इसको भाग दिया, ठीक है। तो 32 से भाग देने पर करीब 5 बार होल में जाएगा, बाकी का दशमलव में है, ठीक है। 5 बार पूरा होल का है, तो 5 करते हैं, पचम 25 के 5, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 या 15 और 1 16।
ठीक है, तो ये आपका 27,225 का वर्गमूल निकल के आया 165। ये आंसर है। प्रश्न फर्स्ट का तीसरा पार्ट है 49,284। ठीक है, इसे लिखते हैं। थर्ड पार्ट 49,284 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इस तरह से लिख लेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे इस तरह से लाइन खींच करके। ये दो जोड़े पूरे बन गए, एक में एक अंक बचा है। अब देखते हैं हमारा 4, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 4 हो। हम जानते हैं 2 का वर्ग 4 है, 2 दूनी 4, और ऐसे लिख लेंगे इसको प्लस करेंगे। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए, और 4 में से 4 को माइनस किया, 0 हो गया। अब इस वाले जोड़े को नीचे उतार लेंगे, 92 को नीचे उतार लिया। अब इस जोड़े में से 2 को छोड़ करके, इकाई वाले अंक को छोड़ करके 9 बचा। अब 9 में 4 से भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा पूरा? 2 बार गया, 1 बार हाँ बचा शेष, तो 2 से देखो, 2 और 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 चौक 8, 2 का गुणा 4 में करा तो 8 आया। कितनी बार गया था? 2 बार गया, तो यहाँ पे लिख लो 2 लिख लिए यहाँ पर, और इसको प्लस कर लिया। अब इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए, 8 बचे, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 गए। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस करेंगे, 2 और 2 4, 4 पहले से था, इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट जोड़े 84 को नीचे उतार लेंगे, 84 को ये लिख लिया। फिर क्या करेंगे, इकाई का जो अंक है 4, इसको छोड़ करके हमारे पास बचा 88। 88 में 44 से भाग देंगे, 2 बार गया। ठीक है, तो 2 से दिया, 2 का वर्ग 4, 2 का गुणा 8 में 4 में करा 8 आया, फिर 2 का गुणा 4 में करा 8 आया। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये पूर्ण हो गया। तो ये वर्गमूल कितने का है? 49,284 जो है वर्गमूल है, 222 का वर्गमूल है। ठीक है, ये प्रश्न आपका फर्स्ट पूरा हो गया। आप सेकंड प्रश्न देखेंगे। सेकंड प्रश्न का 1, इसमें पाठ दे रखे हैं, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला है, ये फ्रैक्शन में दे दिया, यानी भिन्न में, है ना। पहला है 361/625, इसे लिखेंगे कॉपी पर और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है 361/625, इन दोनों के अंश 361, इसका अलग वर्गमूल निकालेंगे और 625 का अलग से निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि से ही निकालना है, तो इस तरह से बना लेंगे, जोड़े बनाए। अब हम एक ऐसी संख्या चुनेंगे, रफ देख लो, इधर कई बार बता चुकी हूँ, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 ज़्यादा हो गया, तो हम कितने से देंगे? 1 से। 2 से तो ज़्यादा हो रहा है, 4 आएगा, तो इसलिए 1 से भाग देना, 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे +1, है ना, तो ये हो गए 1 और 1 2। अब यहाँ इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया,
2 बचा। अगला जोड़ा 61 को नीचे उतार लेंगे। इकाई का अंक है 1, इसे छोड़ने के बाद हमारे पास बचता है 26। तो 26 में 2 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 26 में 2 से भाग दिया, कितना हो गया? 13। ठीक है, 13 हमें प्राप्त हुआ। का वर्ग 169। ठीक है, 169 लिख लिया। अगर हम 13 से इसमें भाग देंगे तो ये बहुत ज़्यादा होगा। 261 चाहिए हमको, लेकिन ये 13 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 261 से ज़्यादा आएगा। इसलिए अब हम 12 का वर्ग देखते हैं। 12 से देने पर कितना आएगा? 12 का वर्ग होता है 144। 144, ठीक है। 144 से अगर हम 12 से देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो 12 से एक संख्या कम करते हैं, 11 होता है। 11 से देते हैं तो भी ज़्यादा है। 10 से देते हैं तो भी वह ज़्यादा है, तो देते हैं 9 से। ठीक है ना। इस तरह से हमको देख लेना है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था। 9 का वर्ग होता है 81, है ना। तो 1 लिख लिया, कैरी ओवर हो गए 8। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 और 8 26। ठीक है, ये हो गया पूरा। 361 कितने का वर्गमूल है? 19 का। 19 का वर्गमूल है ये आंसर अभी पूरा नहीं है। 361 का आंसर आया ये। अब 625 का निकालना है। 625 का ये सब आप अपने करके देखें इस तरह से, है ना। निकाल करके देखना बहुत ज़रूरी है, इस भाग विधि को समझना। अब देखते हैं 625 को फिर वैसे ही करो। भाग विधि से करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए कि 2, है ना, ये जोड़े बनाए। 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, अब ये 2 बार चला गया, इसको जोड़ेंगे, 4 हो गया। 6 में से 4 गए, 2 बचे। 25 को नीचे उतार लिया इस तरह से। ठीक है, अब 5 को छोड़ने के बाद 4 से भाग दिया तो कितनी बार चला गया? 5 बार पूरा चला गया, है ना। 2 शेष बचे, तो हम 5 से भाग देंगे इसमें। ठीक है, 5 से भाग देते हैं। 5 25 के 5, हाथ से लगी 2। ठीक है, और 5 के 20 और 2 22, ये 5 बार गया। ठीक है, माइनस करा, इसको नीचे लिखेंगे, ये हो गया। तो 600, इस पूरा लिख लीजिए, 361 और 625। इसका वर्गमूल हो गया 19 और इसका हो गया 25। ये वर्गमूल का साइन इस तरह से लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है, 34 सही 15/49। ठीक है, ये मिश्र भिन्न है, मिश्रित भिन्न, है ना, मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको कैसे करेंगे? पहले इसको भिन्न में चेंज कर लेंगे पूरी को, उसके बाद में इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलो करते हैं, लिख लें इसको, जो हमारा मूल सवाल है पहले हम उसी को लिख लेते हैं। 34 सही 15/49। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ये बहुत बार कर चुके हैं, सब जानते हैं इसको कैसे मिश्रित भिन्न को भिन्न में चेंज करना है। इस तरह से कर लेते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व किया इस तरह से। आप इसको रफ पे कर लें, थोड़ा सा बड़ा गुणा है तो आपको थोड़ा, मैं इसको इस तरह से लिख लेती हूँ। मैंने ये
टोटल करके ये यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग हम वर्गमूल निकालेंगे। तो हमारे ऊपर की संख्या है अंश, इसका निकालेंगे। अब हम इसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाएंगे हम। पहला जोड़ा है हमारा 16, तो 16 में ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग 16 हो। तो 4 हमारे पास है जिसका वर्ग 16 है। 4 चौक 16, 4 बार गया, और ये 4 और 4 इनको जोड़ लेंगे। कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, 16 में से 16 चला गया, कुछ नहीं बचा, शून्य। और इसको जोड़े को नीचे उतार लेंगे, 81 को नीचे उतार लिया। अब 1 को छोड़ के 8 में देंगे तो कितना, एक बार जा रहा है ना, एक से देंगे। ठीक है, और 1 का गुणा 8 में 8। तो बहुत इजी है, आराम से हो गया। अब अगली संख्या 49। 49 का निकालते हैं। 49 का तो वैसे ही पता है, फिर भी चलिए 49 का भाग विधि से निकाला, एक जोड़ा बना। अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग 49 हो, तो हमें 7 पता है, 7 का वर्ग 49 है, तो इसका 7 आ गया। ठीक है, अब पूरे दोनों संख्याओं का अंश और हर का हमारा वर्गमूल निकल आया। 49 का 7, संख्या क्या थी हमारी, 1681 का कितना आया था, 41। मूल संख्या थी हमारी 34/15/49, इसका वर्गमूल निकाला है हमने, तो आंसर आया 41/7। ये आंसर है। इसको और हल कर लेंगे, मिश्रित भिन्न में ही कर देंगे, क्योंकि हमारा मूल सवाल मिश्रित भिन्न में था। इसलिए 7 से भाग दिया 41 में, है ना, 7 से भाग दे रहे हैं, इसलिए 7 क्या हो गया, हर। अब भागफल आया 5, तो जितनी बार पूरी पूरी गया है उसे लिखेंगे, कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, तो लिखने का तरीका कैसे है, रिमाइंडर ऊपर जो बचा है वो, और जितनी बार पूरा गया है वो होल पूरा कितना गया, 5, तो 5 को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनल आंसर तो आपका ये है। ठीक है, 5 सही 6/7, ये आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न 21 सही 51/169, लिख लें इसे। 21 सही 51/169, ये है मिश्रित भिन्न। अब इसको चेंज कर लेंगे हम भिन्न में। ठीक है, इस तरह से करते हैं हम। अब इसको पूरा सॉल्व करके आप देख लें, मैं इस तरह लिख ले रही हूँ यहाँ पर पूरा जोड़ करके। कितना हो गया ये, +51। ठीक है, 3549 + 51, पूरा कितना हो गया, 3600/169। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले हम वर्गमूल निकालेंगे 3600 का, फिर निकालेंगे हम 169 का। 3600 ये जोड़े बना लिए,
और 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, 36। अब ये 2 जीरो में से एक ज़ीरो क्या हो गया, ये 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो का क्या मतलब है, एक ज़ीरो ऊपर 0 बार, है ना। इसको भी समझ लो कि एक ज़ीरो को हमने लिया, ज़ीरो से दिया, इस तरह से ज़ीरो का ज़ीरो, और ये 2 ज़ीरो, ये ज़ीरो। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं आप। देखिए, ये हो गया 3600 का वर्गमूल हो गया 60। अगली संख्या है हमारी 169। 169 का वर्गमूल निकालने के लिए हमने जोड़ा बनाया 69 का, एक बना और एक 1 का बना, तो 1 का वर्ग 1। ठीक है, एक बार गया 1 और 1, ये 2 हो गए। अब 69 में देंगे। ठीक है, तो 9 को छोड़कर 6 बचा, 6 में 2 का भाग दिया, 3 बार गया, तो 3 त्रिका 9। ठीक है, और 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो ये पूरा हो गया। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये पूरा हो गया। 169 है, ये पूरी लिख लो। 21 सही 51 बटे 169 का क्या आया था, 3600 बटे 169। इसका वर्गमूल हमने निकाला है, तो क्या आया है आंसर, आंसर आया हमारा 60 बटे 13। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि मिश्रित भिन्न में थे, हमारा क्वेश्चन जो है मिश्रित भिन्न में था, तो हम इसे आगे भी सॉल्व करेंगे। तेरह से भाग देंगे 60 में। ठीक है, तो कितनी बार चला गया, 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 13 चौक 52, 4 होल हो गया, पूर्ण 4 हो गए, 13 से भाग दिया और 8 शेष बचा। ठीक है, 8 शेष बच गया, 4 तो पूर्ण चला गया, 8 शेष, और यही 4 सही 8 बटे 13 आपका आंसर है मिश्रित भिन्न में। अब प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये प्रश्न है आपका। इसमें कुछ जोड़ना है तभी पूर्ण वर्ग बनेगा। अभी कोई संख्या की कमी है, वह संख्या हमको ज्ञात करनी है, कौन सी संख्या है जिसे इसमें जोड़ देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। प्रश्न 3, इसको लिख लेते हैं। अब इस भाग विधि से ही करेंगे। ये जोड़े बना लिए भाग विधि से करने के लिए। अब ऐसी संख्या चुनी जिसका वर्ग 49 हो। ठीक है, 7 ऐसी संख्या है हमारे पास जिसका की वर्ग 49 है, 7 बार गया। ठीक है, इस तरह से लिख लिया 7 और ये प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, और 49 में से 49 चला गया, 0 हो गया। 31 को हमने नीचे उतार लिया, यहाँ लिख लेंगे इस जोड़े को। अब इकाई को छोड़कर हमारे पास बची संख्या 3 में भाग देंगे हम
14 से, ठीक है। और 3 में भाग 14 से क्या होगा हमारा, 0 बार जाएगा, पूरी बार तो नहीं जाएगा, बाकी जाएगा तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें भाग नहीं जाता है, जाता है, लेकिन कैसे जाता है, दशमलव में आता है आंसर। तो हम लेंगे 0, क्योंकि 0 बार ही जा रहा है हमारा तो पूरा, तो 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 0 का हम गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो वो 0 ही तो आएगा, तो ये 0 हो गया। हमारे पास बची शेष संख्या 31, ठीक है। अब हम अगली संख्या लेके देखते हैं। एक बार इस तरह से लेके देखिए, फिर दोबारा से लिखिए, जोड़े बनाए इस तरह से, ठीक है। 7 तो हमारा पूरा पूरा चला गया, इतनी बात समझ में आ गई। 7 7 49, ठीक है, ये 7 लिख लिया, ठीक है। ये 0 हो गया, 31 हमने नीचे उतार लिया, ये 14 हो गया, ठीक है। अब 0 से एक संख्या बड़ी लेते हैं, 0 थी, अब हम लेंगे 1 से देते हैं, ठीक है। 1 1 हम 1 और 14, 1 का गुणा 14 में करा तो 14 ही आया, ठीक है। अब 141 31 से ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, माइनस करते हैं, ठीक है। तो माइनस का आंसर आएगा हमारे पास 1 होगा 111, क्या आया 110, सॉरी 110, है ना, 110 आया। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारी इस संख्या में 110 की कमी है। जोड़ दें, वह छोटी से छोटी संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 110। यदि हम 131 क्या है, अगर 131 को घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 70 का, और 110 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा 71 का। इस बात से ये प्रूफ होता है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि दी गई संख्या सत्तर के वर्ग से क्या है, बड़ी है, 70 के वर्ग से बड़ी है, और और 71 के वर्ग से छोटी है। तो क्या करें हम, यदि संख्या में, संख्या कौन है 4931 में, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 110 को जोड़ दें तो क्या होगा, यह संख्या 71 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। यह आपका आंसर है। अगला सवाल है 4, वह छोटी से छोटे प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। अभी तो जोड़ रहे थे, इस वाले प्रश्न में घटाने पर पूछ रहे हैं कि घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसी तरह से होगा ये भी प्रश्न, उसी तरह से करते हैं, लिख लेते हैं। संख्या 18,265
265 ये जोड़े बना लिए। ठीक है, एक का वर्ग 1 होता है, 1 और 1 ये 2, ये 0 हो गया। अगला जोड़ा उतार लिया, ये 1 और 1 2, 82 नीचे उतार लिया। ठीक है, अब हमने 3 से भाग दिया, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, ये 3 बार गया, ये प्लस कर लिया 6 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे, 12 में से 9 गए, कितने बचे 4 और ये बचा 1। अगला जोड़ा 65, इसको नीचे उतार लिया 65 को। अब इकाई का अंक है 5, 5 को छोड़ने के बाद हमारे पास बचता है 146। 146 में हमें 26 से भाग देना है। ठीक है, तो आप रफ पे करके देख लीजिए, इधर साइड में करके देखते हैं कि हमने 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 4 का गुणा 26 में करा तो कितना आया, 4 छिंग 24 का 4, हाथ लगी 2, 4 दूनी 8 और 1 10। इस तरह से आप रफ पे पीछे करके देख सकते हो, 104 हो रहा है। ठीक है, जो कि 146 से बहुत छोटा है। अब हम 5 से करके देखते हैं, 5 छके 30, हासिल के 3, 10 और 3 13, 130 हो रहा है, ये भी कम है। अब 6 से करके देखते हैं, 6 छिंग 36, हाथ लगी 3 बार और 15। इस तरह ये 6 से है, ये 5 से है। ठीक है, इस तरह से आपने एक रफली आप साइड में रफ से कर सकते हैं। तो हमारे जो संख्या है 5 सही सटीक बैठती है, तो हम देंगे 4 से तो बहुत कम है, 5 से कम है मगर कुछ नियर है, 6 से बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो हम 5 हमने चुन लिया, 5 से हम इसमें भाग करते हैं। पचम 25 के 5, हाथ लगी 2, 5 छक्के 30, 30 और 2 32, हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13। यहाँ पे 13 लिख लेंगे। अभी माइनस करेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 3 बचे ना कि 4, 12 में से 9 गए तो 3 बचे थे, अब ये पूरा हो गया। 5 में से 5 गए तो ये हो गए 0 और 6 में से 2 गए, 2 गए 4 बचे ये। ठीक है, 40 हो गया, शेष बचा है 40। 18,265 में से 40 एक्स्ट्रा है। अगर 40 को घटा दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। हम लिख सकते हैं, यदि दी गई संख्या 18,265 में से 40 को क्या कर दें, घटा दें, दिया जाए तो अगर 40 घटा दें तो क्या हो जाएगा,
18,225 बचेगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यही आपका आंसर है। यही पूछा था कितनी संख्या घटाई जाए, तो कितनी घटाई जाए, 40 को घटा दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है 5वां सवाल, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। पुराने वाले सवाल की तरह ये भी। 5वां प्रश्न है, बड़े से बड़े अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हम जानते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। इसमें 5 9 बार आए हैं, 9 5 बार आए हैं। अब इसका हम निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है, पूर्ण वर्ग जानने का तो यही तरीका है। तो ये जोड़े बना लिए हमने। तो 9 कौन सी संख्या का वर्ग है, हम जानते हैं 3 का वर्ग है 9, तो 3 बार चला गया। अब तो ये इजी हो गया हमारे लिए। कितने सारे सवाल कर चुके हैं। 6 हो गया, 9 में से 9 गया, 0 हो गया। अगला जोड़ा नीचे उतार लिया, 99 को नीचे उतार लिया। ठीक है, अब 9 को छोड़ के भाग दिया हमने 6 से। 9 में कितनी बार गया, पूर्ण तो एक ही बार जाएगा, बाकी का शेष बचेगा। ठीक है, तो हमें तो पूर्ण संख्या लेनी है। 1 प्राप्त हुई हमको। 9 बार हो गया, और 1 का 6 में करा तो कितना है 6। ठीक है, अब ये 1 जोड़ लिया, 1 और 1 2, और ये 6 पहले से थे हमारे पास, माइनस करा 8 और ये 3। ठीक है, अगली जोड़ी को नीचे उतार लेंगे। 99 को नीचे लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, अब 9 को छोड़ करके हमारे पास बचा, ऐसे लाइन खींच लें पहले। 9 को छोड़ करके बचा हमारे पास 389। 389 में 62 से भाग दिया। ठीक है, तो कितना हुआ, 6 बार पूरा चला जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 छिंग 36। तो हमें प्राप्त हो गई संख्या 6। 6 से भाग देते हैं, 6 छिंग 36। 6 बार गया, 6 आया, हासिल क्या हो गए 3। 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल का 1। 6 छिंग 36 और 1 37। इसको माइनस करेंगे, कितना आया, 9 में से 6 गए 3, 4 1। तो हमें देखना है क्या बताना था हमको, पूर्ण वर्ग संख्या हमको बतानी थी। तो हम कितने 99,999 से 143 घटा दें।
तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी यदि हम 99,999 से 143 को घटा देते हैं। ठीक है, क्या है आंसर? 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 8, 99,856 क्या है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है। यही हमें बताना है, वह कौन सी संख्या है 5 अंकों की जो पूर्ण वर्ग है। लिख सकते हैं आपको इस तरह से आंसर। अतः अभीष्ट 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 99,856 है। ये आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6। 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। ठीक है, तुलना करनी है, दोनों विधियों से निकालने हैं, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। तो लिख लें 62,500 गुणनखंड विधि से निकालते हैं पहले। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 0 है। इकाई का अंक 0 होने पर हमें पता है, बहुत बार ये नियम हमने बता रखा है कि 2 से चला जाएगा और 5 से भी चला जाएगा। तो पहले 2 से देते हैं, 3, 1, 2 और 5, एक 0 बची। फिर दोबारा से ये 2 से चला जाएगा, 1 बार गया, 5 बार गया, फिर 6 बार गया, फिर 2 बार गया, है ना, फिर 5 बार गया है। ठीक है, ये आसानी से आप अच्छे से कर लेंगे। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि रूल ख़त्म हो गया। अब जाएगा 5 से, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 बार। फिर 5 से, 5 छिके 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 25। फिर एक बार 5 से जाएगा। ठीक है, ये हो गया गुणनखंड विधि से। अब इसको लिख लीजिए, जोड़े बना लीजिए इसके। 2 के कितने बनेंगे? 5 कितने? 6 5 हैं। ठीक है, जोड़े बना लिए हमने। ये 62,500 का वर्गमूल कितना हो गया? ये जोड़े बन गए, 1 1 ले लिया हमने। ये वर्गमूल का साइन 62,500 5 1 1 ले लिया जोड़े में से, 5 में से 1। ठीक है, इस 5 में से, इस 5 में से, इस 2 में से। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 और 50 पंजे 250 हो गए, 250।
ठीक है, गुणनखंड विधि से 250 आया इस तरह से। अब भाग विधि से निकालेंगे 62,500 का, ये जोड़े बनाएंगे इसके हम भाग विधि से करने के लिए, ये जोड़े बने हमारे। ठीक है, अब ऐसा संख्या जिसका की वर्ग 6 से कम या 6 के बराबर हो, तो हमारे पास ऐसी संख्या कौन सी है, हम लेते हैं 2 का वर्ग है 4, 2 बार गया। ठीक है, अब ये 2 लिख लिए, प्लस लिखा यहाँ पर, 6 में से 4 गए, 2 बचे, बाकी का जोड़ा, ये 1 जोड़ा उतारा, 2 और 2 4 हो गए। अब 5 को छोड़ने के बाद हमारे पास बचते हैं 22, 22 में भाग दिए 4 का, तो कितनी बार चला गया, 5 बार। 5 से भाग देंगे, 5 25, हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। ठीक है, अब ये 5 बार गया है, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 0 आया, 50 हो गया। ठीक है, अगला जोड़ा भी 0 0 है, तो 0 से ही भाग जाएगा। ओके, ये हो गया, पूर्ण हो गया। ये क्या आया आंसर हमारा भाग विधि से भी, भाग विधि से भी आंसर हम लिख देंगे। अतः दोनों विधियों से वर्ग मूल समान ही मिला, उससे भी 250 मिला, भाग विधि से भी 250 मिला, समान है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया है। सरल से सरल तरीका अपनाने की कोशिश की है, जिससे समझ में अच्छे से आ जाए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ साथ कमेंट भी करें आपको क्या समझ में नहीं आया है।